पुरुषोत्तमम। प्रश्न आता है मन में, बहुत लोगों का ऐसा आता होगा कि ये सत्संग एक कौन सा धर्म है, ये सत्संग क्या है और सत्संग है कौन सा धर्म। आज इस बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं। हम लोग जानते हैं ये सत्संग दो शब्द से बना है, सत्य और संग। संघ का मतलब होते हैं उसी के साथ, वो एक संगठन, और ये संगठन या समूह, और ये वो जो संगठन और समूह जो है, जैसे हम सब परमपिता के संतान हैं तो हमारा एक संगठन है, एक समूह है और एक संघ बना। और ये संघ जब सत्य के साथ जुड़ जाता है तभी हो जाता है सत्संग। तो ये विष अमृत हो जाता है। संगठन अर्थात सृष्टि किया हुआ इस जगत के जागतिक वस्तु, जिसको विष भी कहते हैं, अर्थात इसमें विशेष ज्ञान अर्जित करके यदि इसका उपभोग नहीं करते हैं तो इसे मशी लिप्त होने का ज्यादा डर रहता है, इनके साथ लिप्त होने का ज्यादा डर रहते हैं, आसक्त होने का डर रहते हैं, मूढ़ा होने का डर रहता है। लेकिन जब हम सत्य के साथ जुड़े रहते हैं तो एक वास्तविक अर्थ हमारे मस्तिष्क में रहता है और जिसके तत्वाधान में हम अपने जीवन को विपथगामी होने से रोक पाते हैं। अब धर्म की बात जहां आती है तो धर्म तो यहां पर अनेक नहीं है, धर्म एक है। ठाकुर जी ने ये कहा कि जितने मनुष्य हैं उतना मत हो सकता है, उतना संप्रदाय हो सकता है, लेकिन धर्म कभी अनेक नहीं होता है। ये संप्रदाय जन्म होने का जो मेन कारण है, जो भगवान के रूप में जब पुरुषोत्तम किसी माँ के कोख से ही तो जन्म लेता है, जब वो किसी जाति विशेष संप्रदाय विशेष होते हैं तो लोग ये समझ लेते हैं कि ये भगवान शायद इसी संप्रदाय के ही है। और ऐसा भूल करते करते हम लोग विगत कई सालों से चलते आ रहे हैं। परम दयाल इस बात को समझाने के लिए वो भी चतुर चूड़ामणि बनकर बार बार अपने रूप बदल करके हम लोगों के बीच आकर के ये बताना चाह रहा है कि वो अलग नहीं है, वो भी मैं हूं और ये भी मैं हूं, और जो तुम समझ रहे हो वो भी मैं हूं, ये सब मैं हूं, और तुम लोग जो हो और तुम लोग निमित्त मात्र हो। निमित्त का अर्थ होता है केवल थोड़ा सहयोग करने वाला और उस कार्य में सहयोग होने वाला। लेकिन हम तो मालिक बन करके बैठ गए। हम तो मालिक नहीं हैं, हम कर्मचारी हैं, हम चौकीदार हैं। लेकिन हम इस मूल बात को भूल जाते हैं, और जब मूल बात को भूल जाते हैं तो हम मालिक बन जाते हैं, और जब मालिक बन के अपने ऊपर भरोसा करते हैं तभी हम धोखा खाते हैं। और इसीलिए इस सत्य को जानने के लिए हमें वेद का शरण लेना होता है। परम पुरुष के दिए हुए जो वाणियां हैं उस वाणी को जीवन में परिपालन करना पड़ता है। जब उनकी बात को हम परिपालन करते हैं, उनका बात ही बीज स्वरूप है, तब हमारे अंदर अंकुरित होता है और एक वृक्ष का रूप लेता है। तब धीरे धीरे हम जान पाते हैं, समझ पाते हैं वास्तविक सत्य क्या है। जब तक हम इस वास्तविक सत्य को नहीं जानते हैं, हम एक दूसरे को घृणा करते हैं, हम एक दूसरे के प्रति एक गलत नजर से देखते हैं। लेकिन जब इस वास्तविक सत्य को हम जान जाते हैं तब हम एकाकार हो जाते हैं, हम एक हो जाते हैं, हम अलग नहीं होते हैं। हम सनातनी हैं, हम सनातनी बन करके रहेंगे। सनातनी का अर्थ होता है जो पूर्व में था, जो आप में है, जो खर्च क्षय ना होने वाला, जो अक्षय है, जो क्षय ना होने वाला है, वही सनातनी है। जो आदि है, जो अनादि है,
तो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, कोई भी हो, सिख, ईसाई, ये जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, ये सब संप्रदाय हैं। और ये संप्रदाय ये अलग नहीं है, ये सब सनातनी हैं, क्योंकि इनके अंदर जो आत्मा विराजमान है, जो परम सत्य विराजमान है, जो शक्ति इनके अंदर है, ये सब के अंदर एक समान वही शक्ति है और वही शक्ति काम कर रहे हैं। लेकिन ये भावनाओं का जो सागर है, भावनाओं का जो प्रवाह है और समझने का जो धारा है, वो धारा उलट गया है। और वो उलट गया है यहाँ पे जो वर्तमान में जिन लोगों ने इस समाज का ठेका ले रखा है, जिन लोगों ने अलग करने का ठेका ले रखा है और जिन लोगों ने संप्रदाय को हवा देने के लिए जो अपने आप को ठेका दे रखे हैं, और उन्हीं के वजह से आज इस समाज में इतनी विषमताएं हो रही हैं। आज एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के बीच में जो प्रेम भाव नहीं है, तो मुझे कहना है कि जैसे ये जो संप्रदाय को अलग ना समझ करके ये सब एक हैं, ऐसे समझते हुए हम लोग चले। हम जो जहां पर भी हैं और उसको असली तह तक जाएं, और उनकी जब तह तक जाएंगे वहां पे एक ही मिलेगा। ऊपर ऊपर देखने में अलग होता है, लेकिन जब तह में पहुंचते हैं, तल में पहुंचते हैं, तो आधार सब एक होता है और उस मूल ही एक होते हैं। और जब मूल को हम पकड़ लेते हैं तो हमारे अंदर ये विभिन्नताएं और ये अंतराएं नहीं आती हैं। और ये अंतराएं हमारे अंदर निर्बुद्धि के कारण आती हैं, अज्ञानता के कारण आती हैं। जब ये अज्ञानता दूर होती है, ये निर्बुद्धि दूर होती है, परम सत्य को जानते हैं, तो एक दूसरे के बीच में जो भेदभाव है वो भी समाप्त हो जाती है, प्रेम का उजागर होता है और एक दूसरे के साथ मिल करके हम आगे चल पाते हैं।